गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट सेकंड के सब्जेक्ट इनकम टैक्स में चैप्टर नंबर 2 निवास स्थान व कर दायित्व के अंतर्गत निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी इन तीनों की कुल आय के निर्धारण में किन किन आयों को शामिल किया जाता है और किन आयों को शामिल नहीं किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है निवासी करदाता की कुल आय का निर्धारण। निवासी करदाता की कुल आय में निम्न आयों को शामिल किया जाता है। गत वर्ष में करदाता को भारत में प्राप्त समझी जाने वाली जो भी आय होंगी उनको निवासी करदाता की आय में शामिल किया जाएगा। गत वर्ष में करदाता को भारत में उपार्जित या उदय हुई अथवा उपार्जित व उदय समझी जाने वाली जो भी आय होंगी उन आयों को शामिल किया जाएगा। गत वर्ष में करदाता को भारत के बाहर उपार्जित एवं उदय हुई जो भी समस्त आय होंगी उन सबको निवासी करदाता की आय में शामिल किया जाएगा। क्लियर है। निवासी करदाता की आय में जो भी भारत में जो भी प्राप्त होता है या भारत में जो भी उपार्जित होता है उन सभी को शामिल किया जाता है। साथ ही यदि भारत के बाहर भी कुछ भी उपार्जित होता है उसे या प्राप्त होता है तो उसे भी निवासी करदाता की आय में शामिल किया जाएगा। सेकंड है असाधारण निवासी करदाता की कुल आय का निर्धारण। अनिवासी करदाता की असाधारण निवासी करदाता की कुल आय में निम्न आय को शामिल किया जाता है। गत वर्ष में करदाता द्वारा या उसकी ओर से भारत में जो भी प्राप्त या प्राप्त समझी जाने वाली आय होंगी उन्हें शामिल किया जाएगा। गत वर्ष में करदाता को भारत में उपार्जित या उदय हुई हो या उपार्जित व उदय समझी गई जो भी हो उन्हें शामिल किया जाएगा। और गत वर्ष में करदाता को भारत के बाहर जो भी उपार्जित और उदय होती है आय जिसका ऐसे व्यापार से संबंधित जिसका नियंत्रण भारत से होता हो अथवा यदि भारत में किसी स्थापित पेशे से यदि उसका नियंत्रण होता है तो ऐसी दशा में एक असाधारण निवासी को भी जो भी गत वर्ष से उसके भारत के बाहर जो भी आय होगी उनको उसकी आय में शामिल करते हुए उसे उस पर कर देना होगा। किन आयों को? जिसमें व्यापार का नियंत्रण भारत से हो और या भारत में स्थापित किसी पेशे से यदि नियंत्रण होता है तो ऐसी दशा में उसे भारत के बाहर से जो भी आय होगी उन आय पर भी उसे कर देना होगा। थर्ड है अनिवासी करदाता की कुल आय का निर्धारण। अनिवासी करदाता की कुल आय में निम्न आयों को शामिल किया जाता है। गत वर्ष में करदाता को भारत में जो भी प्राप्त और प्राप्त समझी गई जो भी आय होंगी उन्हें शामिल किया जाएगा। गत वर्ष में करदाता को भारत में जो भी उपार्जित या उदय समझी गई आय होंगी उन्हें भी शामिल किया जाएगा। इस प्रकार क्लियर है। अनिवासी को भारत के में जो भी प्राप्त या उपार्जित होता है उसी पर कर देना होता है। भारत के बाहर जो भी उसे प्राप्त होता है उस पर उसे कर नहीं देना होता है। प्राप्ति से अभिप्राय है आय की प्रथम बार की प्राप्ति से होता है। आय की प्रथम बार प्राप्ति ही प्राप्त होने का वर्ष और स्थान निर्धारित करती है। यदि कोई करदाता अपनी आय एक देश में प्राप्त कर लेता है और उसे दूसरे देश में ले जाता है तो यह आय पहले देश में ही प्राप्त होगी, दूसरे देश में नहीं। दूसरे देश में तो यह केवल आय का हस्तांतरण माना जाएगा। आय के उपार्जित अथवा उदय होने का अर्थ है आय को प्राप्त करने का अधिकार मिलना है, चाहे भले ही वह आय वास्तव में उसे प्राप्त हुई है या नहीं हुई है। और आय प्राप्त करने का अधिकार मिलना या आय के उदय होने का अर्थ यह है कि आय का बहीखातों की पुस्तकों में लिखा जाना जब वह वास्तव में प्राप्त हुई हो। एक एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग। यदि एक डॉक्टर है और वह रोगी को देखने के लिए उसके घर जाता है और रोगी उसे फीस बाद में चुकाने के लिए कहता है तो ऐसी दशा में डॉक्टर अपना हिसाब किताब नगद प्रणाली के आधार पर रखता है। डॉक्टर को आय उपार्जित तो उस समय हो गई जिस समय उसने रोगी को देखा है, परंतु उदय उस समय होगी जब वास्तव में रोगी से प्राप्त होगी और डॉक्टर अपनी बही में उसका लेखा करेगा। निवास स्थान के आधार पर कुल आय का क्षेत्र, इसमें हम लोग एक टेबल की मदद लेते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी हमारे पास तीन तरीके के निवास स्थितियां हैं। उन्हें किस प्रकार कर देना है कर नहीं देना है इसका निर्धारण हम लोग करते हैं। पहला है भारत में उपार्जित एवं प्राप्त आय अथवा उपार्जित एवं प्राप्त समझी गई आय। इस प्रकार की जो भी आय होगी उस पर निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी तीनों को कर देना होगा। सेकंड है भारत में उपार्जित आय अथवा उपार्जित समझी गई आय जो विदेश में प्राप्त हो। ऐसी दशा में भी
तीनों को ही कर देना होगा। थर्ड है भारत में प्राप्त आय अथवा प्राप्त समझी गई आय जो विदेशों में उपार्जित है, तो इस पर भी तीनों को ही कर देना होगा। फोर्थ है भारत के बाहर उपार्जित, और भारत के बाहर ही प्राप्त यदि आय है परंतु उसका नियंत्रण भारत में स्थापित किसी व्यापार या पेशे से होता है, तो ऐसी दशा में निवासी और असाधारण निवासी, केवल इन दोनों को ही कर देना होगा, अनिवासी को नहीं। फिफ्थ पॉइंट है भारत के बाहर उपार्जित एवं भारत के बाहर प्राप्त आय, किंतु वह फोर्थ पॉइंट से अतिरिक्त किसी अन्य व्यापार से संबंधित है, मतलब उसका नियंत्रण भारत से नहीं होता है, तो ऐसी दशा में केवल वह निवासी के लिए ही कर योग्य होगी। असाधारण निवासी और अनिवासी को इस दशा में कर नहीं देना होगा। सिक्स पॉइंट है गत वर्ष से पूर्व की यदि कोई विदेशी आय है और वह गत वर्ष में यदि भारत में लाई जाती है, तो इस दशा में तीनों को ही कर नहीं देना होगा। इस प्रकार क्लियर है, निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी, इन तीनों को ही भारत में जो भी उपार्जित और आय होती है, तो ऐसी दशा में फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट में हम देख रहे हैं कि तीनों को ही कर देना है। जबकि फोर्थ पॉइंट के अनुसार यदि भारत के बाहर यदि कोई आय है तो वह यदि भारत में स्थापित किसी व्यापार या पेशे से संबंधित है तब तो निवासी और असाधारण निवासी दोनों को कर देना है। यदि वह भारत में स्थापित पेशे वगैरह से संबंध नहीं रखती है तो केवल निवासी को ही कर देना होता है। और यदि वह गत वर्ष से पूर्व की यदि कोई विदेशी आय है गत वर्ष में भारत में लाई जाती है तो उस पर तीनों को ही कर नहीं देना होता है। थैंक यू।